आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में आप देखेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है बड़ा ऐलान। 15 अगस्त 2022 तक देश के हर गरीब को मिल जाएगा घर। इस खबर के बारे में करेंगे पूरी बात। साथ ही पीएम मोदी ने वैक्सीन लगाने को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है, इस बारे में करेंगे बात। साथ ही देश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों और नेताओं को कब लगेगी वैक्सीन, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे किसान आंदोलन की। सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर किसानों ने क्या फैसला लिया है, इस किसान आंदोलन के बारे में भी देंगे अपडेट। साथ ही व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने, इसके बारे में करेंगे बात। साथ ही पबजी मोबाइल गेम को लेकर एक बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। साथ ही बैंक खाता वालों के लिए जरूरी अपडेट और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही सरकार का बड़ा फैसला है, इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी एक बड़ी खबर है। साथ ही रेल यात्रियों के लिए कुछ खबरें, अगर आप भी करते हैं रेल की यात्रा तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही कुल मिलाकर आज की तमाम काम की और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे हम इस बुलेटिन में। देश के गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार 15 अगस्त 2022 तक देश के हर नागरिक को उपलब्ध करा देगी घर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार 15 अगस्त 2022 तक देश के हर नागरिक को घर मुहैया करा देगी। वह अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में 1 किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार देश में ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी आवासीय परियोजना चला रही है, इस लिहाज से मुझे भरोसा है कि 15 अगस्त 2022 तक देश में सभी को रहने के लिए एक पक्का घर की सुविधा होगी। वही गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक 10 करोड़ से ज्यादा किफायती आवास उपलब्ध करा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 13 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई है। अब हम 2022 तक देश में हर घर में पानी की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में यहाँ पर हमारी सरकार यानी बीजेपी सरकार ये काम कर रही है। पीएम मोदी दूसरे चरण में लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। भरोसा बढ़ाने के लिए मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को भी लगेगा टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री और बाकी नेता वैक्सीन लगवाएंगे। आपको बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत वाले दिन ही खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वैक्सीन के दूसरे चरण में 50 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी खुद भी टीका लगवाएंगे। इसके साथ ही ये जानकारी है कि देश के अन्य बड़े चेहरे भी जैसे कि गृह मंत्री है, अन्य लोगों को भी यहाँ पर टीका लगवाया जाएगा। वही ये भी लोग भी यहाँ पर टीका लगवाएंगे। वही 50 साल से ऊपर के सभी सांसद और विधायकों को भी यहाँ पर कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। वही दूसरे चरण में सुरक्षा बलों के जवानों को और 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। फिलहाल ये साफ नहीं है कि देश में दूसरा चरण कब से शुरू होगा, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। व्हाट्सएप के बाद एयरटेल ने भी शुरू की है पेमेंट सर्विस। सेफ और इजी होगा ट्रांजेक्शन। भारत में डिजिटल पेमेंट और डिजिटल ट्रांजेक्शन के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने भी ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया में कदम रख दिया है। एयरटेल ने एयरटेल सेफ पे के नाम से एक सर्विस शुरू की है। ये सर्विस एयरटेल के ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम एयरटेल पेमेंट बैंक के अंतर्गत शुरू की गई है। एयरटेल का दावा है कि इसके लिए यूजर सेफ और इजी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप और अमेजन पहले ही ये सर्विस शुरू कर चुके हैं। एयरटेल ने साफ तौर पर कहा है कि एयरटेल सेफ पे में सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा गया है और यूजर आसानी से बिना किसी डर के डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एयरटेल का कहना है कि एयरटेल सेफ पे इंडस्ट्री के मौजूदा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम से ये बेहतर है। वही एयरटेल ने प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया है कि एयरटेल यूजर्स को फिशिंग से बचाने के लिए इस सर्विस की एयरटेल ने शुरुआत की है और ये ज़्यादा सिक्योर है। वही यूजर्स इस सर्विस के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को काफ़ी आसानी से पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए यूजर्स बिना किसी फ्रॉड के ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। कंपनी की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये बिल्कुल सेफ पेमेंट सर्विस है। वही किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है सामने। किसानों ने खारिज किया है सरकार का प्रस्ताव। कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं किसान। प्रदर्शनकारी किसान संघों ने तीनों कृषि कानून को 18 महीनों के लिए निलंबित करने से सरकार के जो प्रस्ताव था उसको यहाँ पर किसानों ने खारिज कर दिया है।
वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के वक्तव्य में कहा गया है कि किसान यूनियन और सरकार बात करके समाधान ढूंढ सकते हैं। वहीं एएनआई के मुताबिक किसान नेता जोगिंदर सिंह ने कहा है कि सरकार जब तक कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती सरकार का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कल हम सरकार को कहेंगे कि इन कानूनों को वापस करना है या फिर एमएसपी पर कानूनी अधिकार लेना है, ये हमारा लक्ष्य है। हमने सर्वसम्मति से निर्णय यहाँ पर लिया है। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने का एक प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने बुधवार को आंदोलनकारी किसानों को संगठनों को यहाँ पर इनके सामने एक नई शर्त रखी थी। कानून को 1 से 1.5 साल तक के इस कानून को यहाँ पर निलंबित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति का गठन का प्रस्ताव यहाँ पर सरकार ने रखा था। वहीं किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को तत्काल तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहा है कि आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। वहीं अब 11वें दौर की बैठक आज यानी 22 जनवरी को होगी। दिसंबर में फोन पे ने गूगल पे को पछाड़ा, टॉप मोबाइल यूपीआई ऐप बना है फोन पे। दिसंबर महीने में फोन पे ने गूगल पे को पीछे छोड़ दिया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक दिसंबर महीने में फोन पे ने यहाँ पर 1,82,12,788 करोड़ रुपए की 90.20 करोड़ ट्रांजेक्शन यहाँ पर किए हैं। इस ट्रांजेक्शन के साथ ये पहला यूपीआई ऐप बन गया है। आपको बता दें कि फोन पे वॉलमार्ट की मालिकाना हक वाली डिजिटल पेमेंट कंपनी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर गूगल पे यहाँ पर रहा है। वही गूगल पे पर 1,76,19,933 करोड़ रुपए का वैल्यू का यहाँ पर कुल 85.44 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में कुल ट्रांजेक्शन यहाँ पर 2,23,100 यहाँ पर 16 मिलियन हुआ है, जिसके आंकड़ों की माने तो दोनों कंपनियों ने 86% यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अपना कब्जा किया हुआ है। इसमें 4,16,17,721 करोड़ रुपए का लेन देन इसमें हुआ है। वही फोन पे और गूगल पे को मिला दे तो सभी यूपीआई ऐप के मुकाबले मार्केट शेयर पर कुल 75% इन दोनों कंपनियों का हिस्सा है। वही पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। इसने 261.9 मिलियन ट्रांजेक्शन किए हैं, जिसकी कुल कीमत यहाँ पर 31,299.78 करोड़ रुपए है। वही शेयर मार्केट में इसका टोटल शेयर मार्केट का 11.7% है। वही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के अनुसार लेन देन के मामला में यहाँ पर 4थे नंबर पर अमेजन पे रहा है। वही 5वें नंबर पर भीम यूपीआई ऐप। पंजाब में 27 जनवरी से खुल जाएंगे सभी प्राइमरी स्कूल। 1 फरवरी से शुरू होगी पहली और दूसरी की कक्षाएं। पंजाब सरकार ने क्लास 1 से लगाकर 4 तक के लिए सभी स्कूलों को खोलने की यहाँ पर अनुमति दे दी है। पंजाब सरकार ने यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में यहाँ पर तीसरी और चौथी कक्षाएं 27 जनवरी से खोलने की अनुमति दे दी है, जबकि 1 फरवरी से सभी स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षाएं यहाँ पर फिर से शुरू की जाएगी। वही कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने 5 से लगाकर 12वीं तक के लिए स्कूलों को फिर से खोल दिया था। वही पंजाब के शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सहमति के बाद तीसरी और चौथी कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी गई है। वही शिक्षा मंत्री ने आगे बताया है कि सरकार ने क्लास 3 और 4 के लिए 27 जनवरी और क्लास 1 से 2 के लिए यहाँ पर 1 फरवरी 2021 से सभी स्कूलों को खोलने की यहाँ पर घोषणा की गई है। वही शिक्षा मंत्री ने आगे बताया है कि अभिभावकों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला यहाँ पर लिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी अनुमति दे दी है। वही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अभिभावकों से लिखित मंजूरी के बाद छात्र स्कूल आकर फिजिकल क्लास कर सकते हैं। वही स्कूल की टाइमिंग में कोई बदलाव इस बार नहीं किया गया है। भारत में बहुत जल्द लॉन्च होगा पबजी का नया गेम। पबजी मोबाइल गेम दुनिया भर में पहले से ज्यादा पॉपुलर हो गया है। पबजी मोबाइल की कामयाबी को देखते हुए कोरियन कंपनी क्रॉपटॉन ने अब गेम लवर्स के लिए एक और नया गेम यहाँ पर लॉन्च करने का फैसला किया, जिसके मुताबिक पबजी मोबाइल के दीवाने के लिए अब अलग से पबजी कार्टून और पबजी एनिमेटेड शो लाने की यहाँ पर तैयारियां हो रही है। वही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी गेम लवर्स के लिए पबजी न्यू बैटल रॉयल गेम लाने की तैयारी कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल गेम को लॉन्च कर दिया जाएगा। वही क्रॉपटॉन के सीईओ का कहना है कि साल 2021 में ही नए गेम पबजी न्यू गेम यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। वही रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस साल पबजी मोबाइल पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए वेब कार्टून लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स तक पहुंचने के लिए पबजी मोबाइल एनिमेटेड शो की लाने की भी यहाँ पर तैयारी कंपनी कर रही है। वही भारत चीन सीमा पर हुए विवाद के बाद केंद्र सरकार ने पबजी मोबाइल को बैन कर दिया था। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि भारतीय मोबाइल यूजर्स के डेटा का चीन से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच कंपनी भारतीय यूजर्स के लिए अलग से डेटा सेंटर बनाने की तैयारी कर रही है। साथ ही देश में अलग पबजी मोबाइल का इंडियन वर्जन पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च करने की योजना है। आपको बता दें
कि पबजी मोबाइल को रिलॉन्च के लिए यहाँ पर एक नई कंपनी का गठन भारत में किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार से बातचीत की कोशिश हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि भारत सरकार यूजर्स के डेटा को लेकर काफी गंभीर है। फिलहाल पबजी मोबाइल के रिलॉन्च को लेकर कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे हैं। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो देश में लगातार दूसरे दिन नए कोरोना के केसों में उछाल। 24 घंटों में मिले हैं 15,223 नए कोरोना के मरीज। देश में कोरोना के मामलों में लगातार दूसरे दिन इस साल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 15,223 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 151 लोगों की कोरोना के चलते यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 151 लोगों की मौत हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के अंदर 19,965 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। इसी के साथ देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,06,10,883 हो गई है। वहीं एक्टिव केसों की बात करें तो देश में फिलहाल 1,52,000 के आसपास एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इनका विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है। वही कोरोना से अब तक देश में 1,52,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही कोरोना से देश में अब तक यहाँ पर 1,52,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही देश में अब तक कुल ठीक हुए लोगों की संख्या 1,02,65,000 के आसपास हो चुकी है। वही देश में कोरोना टीकाकरण अभी जारी है। कुल 8 लाख के आसपास लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद टीकाकरण की यहाँ पर शुरुआत की थी। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 280 नए मामले सामने आए। टोटल मामलों की संख्या यहाँ पर 2,52,000 के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं इस दौरान 24 घंटों में यहाँ पर जो मामले सामने आए हैं वे 280 है। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के जो मामले आए इसके कारण यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। वहीं यहाँ पर टोटल मामलों की संख्या 2,59,000 के आसपास पहुंच चुकी है। बात करें दिल्ली की, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 228 नए मामले सामने आए हैं। 10 मरीजों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई। टोटल मामलों की संख्या यहाँ पर 6,33,000 के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि दिल्ली में एक दिन में यहाँ पर 63,161 नमूनों की जांच की गई थी, जिसमें ये 228 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 501 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान टोटल मामलों की संख्या यहाँ पर 9,33,000 के आसपास पहुंच चुकी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।